संविधान इसकी इजाजत देता है। तो अगर बाबा बागेश्वर किसी का दुख नहीं हर सकते हैं, कोई चमत्कार नहीं कर सकते हैं, आध्यात्मिक शक्ति नहीं है उनके पास, सब बात सही है, लेकिन ये 8 लाख का जो भीड़ जुटा और जो 10 लाख का भीड़ नौबतपुर में जुट रहा है, ये अंधविश्वास है क्या? और अगर अंधविश्वास है भी तो उस विश्वास को मान्यता देता है संविधान हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। और जिन बाबा साहब अम्बेडकर का बार बार ये दलील देते हैं, उन्होंने ही संविधान को रचा है। कि जिस समय जब इफ्तार चल रहा था बिहार में, तेजस्वी यादव और तमाम नेता, चाहे वो सीएम हो, नीतीश कुमार हो, ये लोग जब जाली टोपी पहनकर इफ्तार कर रहे थे, क्या इन्होंने रोजा रखा था? रोजा तो कोई नहीं रखा होगा। ये लोग कांग्रेस के इफ्तार में भी कितने हिंदू के नेता होंगे जो इफ्तार रखते, जो रोजा रखते होंगे? रोजा कोई नहीं रखता था। लेकिन जाली टोपी पहनकर खजूर खाएंगे, रूह अफ़ज़ा पिएंगे। सवाल किसी ने किया था क्या इनसे? इनसे कोई सवाल पूछने गया था? हिंदू आस्था का विषय है, संविधान इजाजत देता है कि आप किसी भी आस्था में विश्वास कर सकते हैं, उस आस्था और अपने धर्म को फैला सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप बताइए ना, भारत के 2 सबसे बड़े ग्रंथ रामायण और भागवत। भागवत किसने रचा? भगवत गीता किसने रचा? महर्षि वेद व्यास ने। वेद व्यास कौन थे? ब्राह्मण पिता, मछुआरी माँ, जो मल्लाह समाज है उनकी माँ, उनके पुत्र रहे हैं। रामायण किसने रचा? रामायण भगवान वाल्मीकि ने रचा है। भगवान वाल्मीकि कौन है? वही वाल्मीकि समाज जो क्या एससी कहलाता है उत्तर प्रदेश में। कर्नाटक चुनाव का परिणाम जो है ना, ये तेजस्वी यादव का मन बदल दिया। तेजस्वी यादव को ये बात समझ में आ गया कि मुस्लिम वोट जब एक तरफ हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा, तो चुनाव में फायदा मिल सकता है। अरे भाई, बिहार में वैसे भी बिहार के जो मुस्लिम समाज के जो मतदाता हैं, वो आप ही को वोट करते हैं। बाबा बागेश्वर किसका बात करते हैं? हनुमान का बात करते हैं, बजरंग बली की बात करते हैं। बजरंग बली हिंदुओं के एक देवता है और बहुत इष्ट देवता है, संकट मोचन कहा गया है उनको। संकट में अगर कोई देवता किसी हिंदू को याद आता है तो वो बजरंग बली है। यही लालू प्रसाद यादव जो हैं, इनके एक प्रवक्ता त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े तांत्रिक थे। उनके कहने पर लालू प्रसाद यादव ने रंगीन कुर्ता पहनना शुरू कर दिया और वो राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिए गए त्रिपाठी जी। दुनिया का कोई भी धर्म विज्ञान की कसौटी पर खड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं है, सभी धर्मों की वही कहानी है मोटा मोटी अगर देखा जाए। तो आरजेडी का शायद ही कोई नेता होगा जो ईश्वर की पूजा नहीं करता होगा। आरजेडी का शायद ही किसी भी धर्म का होगा। आरजेडी का शायद ही कोई नेता होगा जो भगवान को नहीं पूछता होगा। अरे भाई, तय है कि बाबा बागेश्वर किसी का दुख दूर नहीं कर सकते। हर इंसान को जो दिक्कत है, समस्या है, वो खुद अपने मेहनत से, कर्म से ही दूर करेगा। लेकिन एक विश्वास हो जाता है, एक आस्था जाग जाती है। 400 साल देवराहा बाबा जीवित रहे हैं और वो देवराहा बाबा जो हैं वो यादव समाज से आते हैं और उनके जितने सेवक और भक्त थे वो सभी ब्राह्मण जाति के थे। रविदास, संत रविदास जो थे वो किस जाति से आते थे? संत रविदास को ब्राह्मणों ने पूजा। ब्राह्मणों के सभी ग्रंथ में संत रविदास का आपको जिक्र मिल जाएगा कि 1931 में जो गणना हुई थी भारत में, 400 जातियों की गणना हुई थी। आप हमको हिंदू धर्म का कोई उपनिषद, पुराण, वेद, कोई भी धार्मिक ग्रंथ उठाकर आप दिखा दीजिए जिसमें 400 जाति का जिक्र हो। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन से पूर्व से ही बिहार की जो सियासत है वह गरमाई हुई है। एक और जब उनके आगमन की सूचना मिली तो भाजपा जो है पलक पावड़े बिछाकर धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत में खड़ी थी। तो वहीं महागठबंधन जो है, चाहे वो आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के जो नेतागण थे वह बाबा के विरोध में लगातार अपना बयानबाजी चालू रखे हुए थे। आपको बता दें कि अब जो है बाबा पटना में है, नौबतपुर में कथा चल रहा है, आज अंतिम दिन है, पर विरोध के स्वर जो हैं वह अब शांत पड़ गए हैं, धीमे पड़ गए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। विरोध के जो स्वर हैं वह अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तमाम प्रवक्ताओं को कह दिया गया है कि आप कुछ बोलने से बचे। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं, तेजस्वी यादव राजनीति करते हैं, लेकिन कूटनीति में वो असफल हो जाते हैं। देखिए, राजद इतना बड़ा नुकसान का भरपाई कर सकता था जब से बिहार में सरकार बनी है। 9 अगस्त 2022 जिस दिन महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, उसके बाद से राजद के तमाम मंत्री विधायक, चाहे वो सुरेंद्र यादव हो, चाहे वो आलोक मेहता हो, चाहे शिक्षा मंत्री जो है वो हो, या तेज प्रताप यादव हो, कोई भी हो, हिंदू विरोधी बयान उनका लगातार सामने आया है। आलोक मेहता का बयान आप याद कर लीजिए, 90-10 की बात करते हैं, मतलब हिंदू वोट को तोड़ने की बात करते हैं। सवर्ण और जो दलित है उसके बीच का विभाजन का बार बार जिक्र करते हैं। चंद्रशेखर यादव, रामायण को लेकर उन्होंने तो बजाते कही कि एक जंग ही छेड़ रखी है बिहार में, कि वो साबित कर ही के रहेंगे। बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव, वो इस बात को साबित करने पर अभी तक लगे हुए हैं कि रामायण एक नफरती ग्रंथ है। तेज प्रताप यादव बजाते डीएसएस का गठन कर देते हैं कि बाबा बागेश्वर को एयरपोर्ट से ही खदेड़ देंगे। उसके बाद अब सुरेंद्र यादव का आप बयान याद कीजिए,
भारतीय सेना को लेकर उन्होंने दिया था। तो कुल मिला जुलाकर जो हिंदू सेंटिमेंट है खासकर बिहार में, वो बार बार जो हिंदू भावना है, हिंदू सेंटिमेंट है, वो बिहार में हर्ट हो रहा है और इस बात को राजद समझ नहीं पा रही है। आप एक बात बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, बाबा बागेश्वर जो हैं, वो पाखंडी हैं, वो अज्ञानी हैं, वो नाटक कर रहे हैं। हम मान लेते हैं वो नाटक कर रहे हैं, हम मान लेते हैं बाबा बागेश्वर जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको ज्ञान नहीं है, वो चमत्कार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात को बताइए कि जिस समय जब इफ्तार चल रहा था बिहार में, तेजस्वी यादव और तमाम नेता, चाहे वो सीएम हो, नीतीश कुमार हो, ये लोग जब जाली टोपी पहनकर इफ्तार कर रहे थे, क्या इन्होंने रोजा रखा था? रोजा तो कोई नहीं रखा होगा। ये लोग कांग्रेस के इफ्तार में भी कितने हिंदू के नेता होंगे जो इफ्तार रखते, जो रोजा रखते होंगे? रोजा कोई नहीं रखता था। लेकिन जाली टोपी पहनकर खजूर खाएंगे, रूह अफ़ज़ा पिएंगे। सवाल किसी ने किया था क्या इनसे कोई सवाल पूछने गया था हिंदू? कोई हिंदू सवाल नहीं पूछा। आस्था का विषय है, संविधान इजाजत देता है कि आप किसी भी आस्था में विश्वास कर सकते हैं, उस आस्था और अपने धर्म को फैला सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, संविधान इसकी इजाजत देता है। तो अगर बाबा बागेश्वर किसी का दुख नहीं हर सकते हैं, कोई चमत्कार नहीं कर सकते हैं, आध्यात्मिक शक्ति नहीं है उनके पास, सब बात सही है। लेकिन ये 8 लाख का जो भीड़ जुटा और जो 10 लाख का भीड़ नौबतपुर में जुट रहा है, ये अंधविश्वास है क्या? और अगर अंधविश्वास है भी तो उस विश्वास को मान्यता देता है संविधान हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। और जिन बाबा साहब अम्बेडकर का बार बार ये दलील देते हैं, उन्होंने ही संविधान को रचा है, उन्होंने ही लिखा कि आप किसी भी धर्म आस्था पर भरोसा कर सकते हैं। अब बताइए, आपकी लगातार कर्नाटक चुनाव का परिणाम जो है ना, ये तेजस्वी यादव का मन बदल दिया। तेजस्वी यादव को ये बात समझ में आ गया कि मुस्लिम वोट जब एक तरफ हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा, तो चुनाव में फायदा मिल सकता है। अरे भाई, बिहार में वैसे भी बिहार के जो मुस्लिम समाज के जो मतदाता हैं, वो आप ही को वोट करते हैं। आज से नहीं, वो पारंपरिक वोटर आपके रहे हैं 1990 से, वो वोट आपसे नहीं छटकने जा रहा है। लेकिन इस आड़ में जो तेज प्रताप यादव लगातार बयान देते रहे, उसका खंडन क्यों नहीं किए हैं तेजस्वी यादव? और लालू प्रसाद यादव जब पटना आते हैं, वो एक मजार पर जाते हैं, मजार पर जाकर चादर चढ़ाते हैं, सब करते हैं, उनकी आस्था है, वो कर सकते हैं। लालू यादव छठ भी करते हैं, लालू यादव सभी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन राजद के नेता जो बाबा बागेश्वर पर बयान लगातार देते रहे, बाबा बागेश्वर किसका बात करते हैं? हनुमान का बात करते हैं, बजरंग बली की बात करते हैं। बजरंग बली हिंदुओं के एक देवता हैं और बहुत इष्ट देवता हैं, संकट मोचन कहा गया है उनको। संकट में अगर कोई देवता किसी हिंदू को याद आता है तो वो बजरंग बली ही है। तो ये लाजमी है कि उनके प्रति आस्था होगी ही, हमारी पूरे हिंदू समाज की उनके प्रति आस्था होगी। उन्हीं हनुमान जी का कथन कहने आए हैं धीरेन्द्र शास्त्री। वो थोड़े ना कोई यहाँ पर आकर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई काला जादू कर रहे हैं, वो तो हो नहीं रहा है। हनुमत कथा हो रहा है, उसमें पर्ची निकाली जा रही है। अब आप हमको एक बात बताइए, यही लालू प्रसाद यादव जो हैं, इनके एक प्रवक्ता त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े तांत्रिक थे। उनके कहने पर लालू प्रसाद यादव ने रंगीन कुर्ता पहनना शुरू कर दिया और वो राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिए गए त्रिपाठी जी। उस समय कहाँ चला गया था? जो टेंट्रम जो बात आज राजद कर रही है, आज बताइए कि क्या भारत के 90% से अधिक नेता जो हैं, वो पूजा पाठ भी करते हैं, तंत्र मंत्र में विश्वास भी करते हैं, तो ये अंगूठी क्यों पहनते हैं? अमित शाह अंगूठी पहनते हैं, आप देखिए जाकर, बड़े बड़े राजनेता पहनते हैं। तो जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो धर्म हो, और ये सब विश्वास का मामला है, पूर्णतः विश्वास का मामला है। दुनिया का कोई भी धर्म विज्ञान की कसौटी पर खड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं है, सभी धर्मों की वही कहानी है मोटा मोटी अगर देखा जाए तो आखिरकार किसी के धर्म पर बार बार प्रहार करके, चोट करके, अब जो 10 लाख का भीड़ जुटा था, वो आस्था लेकर ही गया होगा नौबतपुर, तय चीज है। जो 10 लाख का भीड़ जुटा नौबतपुर में, वो आस्था लेकर ही वहां पहुंचा होगा। और कौन नहीं पहुंचा? आज तो पवन सिंह, अक्षरा सिंह से लेकर भाजपा के लगभग सभी सांसद, मनोज तिवारी तो ड्राइवर बन गए, गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव, अश्विनी चौबे, किसी का नाम आप ले लीजिए, सभी लोग उनके आस्था में वहां पहुंचे हुए हैं। और खुद आनंद सिंह की पत्नी, जो कि राजद से हैं, जो राजद लगातार बाबा बागेश्वर का विरोध कर रही हैं, उसी राजद की एक विधायक नीलम देवी पहुंची हुई है दरबार में। पार्टी से निकाल दीजिए उनको, अगर आपकी नीति के खिलाफ है तो पार्टी से निकाल दीजिए उनको। लेकिन ये संभव नहीं है, समझिए। इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आप जब सोचिए ना, जिस देश में आप अल्पसंख्यक तक को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, सबसे छोटा समुदाय पारसी है, क्या आप पारसी को दरकिनार कर दीजिएगा? सिख इतना कम आबादी है, उनको दरकिनार कर सकते हैं क्या? बौद्ध जैन नगण्य गिनती में है, उनको दरकिनार कर सकते हैं क्या? संविधान सबको बराबर हक दिया है। कोई ईसा मसीह को पूज रहा है, कोई अल्लाह को पूज रहा है, कोई राम को पूज रहा है, कोई
भगवान बुद्ध को पूज रहा है, कोई भगवान महावीर को पूज रहा है। मानव पूजा होती है हमारे यहाँ। लालू प्रसाद यादव का मंदिर बना हुआ है बजाते इसी बिहार में। लालू प्रसाद यादव का मंदिर इसी बिहार में बना हुआ है। उनकी पूजा होती है, उनको मानने वाले लोग हैं, उनके प्रति आस्था है, उनको लगता है कि लालू प्रसाद यादव अवतार हैं। ये हुआ है ये सब कहानी बिहार में, तो उनकी आस्था को आप थोड़े झुठला सकते हैं। ये हमको भी हक नहीं है कि अगर कोई लालू प्रसाद यादव को भगवान मान रहा है तो हम उस पर सवाल खड़ा करें। हम नहीं खड़ा कर सकते हैं सवाल। देश आस्था का देश है भारत। यहाँ का मानस, यहाँ का डीएनए जो है वो आस्तिक है। किसी भी धर्म के आप होइए, आप हिंदू होइए, जैन होइए, बौद्ध होइए, क्रिश्चियन होइए, मुस्लिम होइए, किसी भी धर्म के होइए। तो तेजस्वी यादव, आप इस बात को माने कि तेजस्वी यादव ने ये बड़ा चूक किया है। अगर तेजस्वी यादव उनसे मिल लिए होते बाबा बागेश्वर से, तो वो जो 10 लाख का भीड़ था वो अचानक से तेजस्वी के प्रति यूटर्न हो जाता। अगर तेज प्रताप के बयान को तेजस्वी यादव खंडन कर दिए होते तो वो जो 10 लाख का भीड़ था वो अचानक से तेजस्वी यादव के प्रति सॉफ्ट हो जाता। सॉफ्ट हो जाता है। इस बात को मानिए, इस बात मानने वाला ये राजनीति की बात है, धर्म की बात नहीं है। अगर आप वोट के दृष्टिकोण से देखिए तो 10 लाख का भीड़ जो है ना वो कम से कम 10 विधानसभा का रिजल्ट तय कर देता है। क्या आरजेडी को ये पता चल गया है कि क्या जो विरोध के स्वर थे कि बाबा को एयरपोर्ट पे घेरेंगे, कार्यक्रम नहीं करवाने देंगे, तो क्या अब आरजेडी जो चुप हो गई है, तो क्या पता चलेगा कि हिंदू वोट बैंक जो है मेरा खिसकते जा रहा है, या फिर हमको चुनाव में लाभ नहीं हो सकता है? कि आरजेडी को पता चल गया है? देखिए, आरजेडी को सब पता है। आरजेडी को सब पता है। और आरजेडी का शायद ही कोई नेता होगा जो ईश्वर की पूजा नहीं करता होगा। आरजेडी का शायद ही किसी भी धर्म का हो वो, आरजेडी का शायद ही कोई नेता होगा जो भगवान को नहीं पूछता होगा। जदयू का शायद ही कोई नेता होगा जो भगवान को नहीं पूछता होगा। जदयू को तो विधायक कौन है, संजीव सिंह है ना, वो तो पहुंचे हुए भी हैं दरबार में। जदयू तो खुले तौर पर समर्थन भी कर रही है बाबा बागेश्वर धाम का। वो कहाँ विरोध कर रही है? कमरे के अंदर पूजा करना है और कमरे के बाहर विरोध कर देना है। आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, अंधविश्वासी हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, क्या है उससे मतलब नहीं है। जनता उन पर भरोसा कर रही है। अरे भाई, तय है कि बाबा बागेश्वर किसी का दुख दूर नहीं कर सकते हैं। हर इंसान को जो दिक्कत है, समस्या है, वो खुद अपने मेहनत से, कर्म से ही दूर करेगा। लेकिन एक विश्वास हो जाता है, एक आस्था जाग जाती है कहीं पहुंचने से। भगवान के मंदिर जाकर माथा टेकने से थोड़े ना भगवान आपका समस्या सॉल्व कर देते हैं। आपको शक्ति मिल जाता है कि आप उस समस्या से लड़ सके, जूझ सके, मेहनत कर सके, आगे बढ़ सके। इतना ही होता है। इसी को आप ईश्वरीय कृपा कहिए, दैवीय कृपा कहिए, जो कहिए। तो राजद, ऐसा नहीं कि राजद के नेताओं को नहीं पता है, राजद के नेताओं को बखूबी पता है। और जहाँ तक लालू परिवार की बात है शुभम, बिहार का इतिहास गवा रहा है, लालू परिवार जितना आस्तिक तो कोई परिवार ही नहीं रहा है बिहार की राजनीति में। सभी पूजा पाठ करने वाला परिवार रहा है। राबड़ी देवी का छठ तो इंटरनेशनल फेमस है। राबड़ी देवी का छठ का फोटो आज से नहीं 25 साल से बिहार से बाहर देश दुनिया में जो है सोशल मीडिया पर और अखबारों में तैरते रहा है। समझिए इस बात को। तो ये जो राजनीति है ये सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं, वोट की राजनीति है। तेज प्रताप की अगर बात करेंगे, तेज प्रताप खुद पूजा पाठ करते हुए नजर आते हैं, बाहर जाते हैं, जैसा कि वो कृष्ण जी की पूजा करते हैं, हमेशा फोटोज डालते हैं। तो क्या बाबा बागेश्वर का विरोध इसलिए हो रहा है कि भाजपा के सांसद उनके साथ थे, या फिर तेज प्रताप कल एक गुरु का नाम लिए, एक बाबा का नाम लिए, देवराहा बाबा। देवराहा बाबा यूपी के वृंदावन के बाबा हैं। और कहा जाता है कि मतलब लिखित तौर पर उनकी आयु 400 साल रही है। 400 साल देवराहा बाबा जीवित रहे हैं। और वो देवराहा बाबा जो हैं वो यादव समाज से आते थे। और उनके जितने सेवक और भक्त थे वो सभी ब्राह्मण जाति के थे उत्तर प्रदेश में। और देवराहा बाबा इंटरनेशनल फेम के नेता रहे हैं। तो क्या उनके हिंदू समाज ने ही पूजा किया? क्या सिर्फ यादव जो हैं वही देवराहा बाबा का पूजा किए? बिल्कुल नहीं। भारत योगी, महर्षि, मुनि, ऋषि, संतों की भूमि रही है। और जाति यहाँ कभी नहीं फाउंडेशन बना। आप बताइए ना, भारत के 2 सबसे बड़े ग्रंथ रामायण और भागवत। भागवत किसने रचा? भगवत गीता किसने रचा? महर्षि वेद व्यास ने। वेद व्यास कौन थे? ब्राह्मण पिता, मछुआरीन माँ, जो मल्लाह समाज है उनकी माँ, उनके पुत्र रहे हैं। रामायण किसने रचा? रामायण भगवान वाल्मीकि ने रचा है। भगवान वाल्मीकि कौन है? वही वाल्मीकि समाज जो क्या एससी कहलाता है उत्तर प्रदेश में। तो भारत के जो सबसे महान ग्रंथ हैं, जो हर घर में पूजे जाते हैं, हर घर में मिल जाएगा, वो तो ऐसी जाति के लोग लिखे हैं जिनको आज संविधान जो है वो SC ST कैटेगरी में रखे हुए हैं। समझिए इस बात को। देवराहा बाबा के बारे में मैंने बताया कि यादव समाज से थे। और यादव समाज से अनंत गिनती नहीं है भारत के। अब बताइए ना, रविदास, संत रविदास जो थे वो किस जाति से आते थे? संत रविदास को ब्राह्मणों ने पूजा। ब्राह्मणों के सभी ग्रंथ में संत रविदास का आपको जिक्र मिल जाएगा। तो ये जो जाति का एक जो आवाज का, तो खैर अंग्रेजों के बाद जाति बहुत हद तक टूटी। और आज आप बताइए कि 1931 में जो गणना हुई थी भारत में, 400 जातियों की गणना हुई थी। आप हमको हिंदू धर्म का कोई उपनिषद, पुराण, वेद, कोई भी धार्मिक ग्रंथ उठाकर और दिखा दीजिए जिसमें 400 जाति का जिक्र हो। मिलेगा ही नहीं मिलेगा। वर्ण का जिक्र है, जाति व्यवस्था का तो जिक्र ही नहीं है। तो सिर्फ ब्राह्मणवाद पर विरोध करने से
कुछ मतलब समाज को तोड़ना ही है ये, एक तरीके से कही कि समाज इससे टूटेगा ही टूटेगा, इससे नफरत फैलेगा ही फैलेगा। और अगर कोई भी कर रहा है, चाहे बीजेपी वो काम कर रही है तो गलत कर रही है, वो काम अगर जदयू कर रही है तो गलत कर रही है, वो काम अगर राजद कर रही है तो गलत कर रही है। ओवरऑल वोट की राजनीति है जिसका परिणाम है ये विरोध, और कुछ नहीं, सिर्फ वोट का राजनीति है। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी इसका विरोध नहीं करते होंगे बंद कमरे में, इसका विरोध कोई नेता नहीं करेगा निजी तौर पर अगर देखा जाए तो। सभी जितने भी लोग हैं भारत में सभी पूजा पाठ करते हैं, सभी आस्तिक लोग हैं, चाहे कोई भी नेता हो। बिल्कुल, आपने सुना कि वोट की राजनीति है और वोट की राजनीति के लिए जो है बाबा बागेश्वर का विरोध हो रहा है। तो आप इस विषय में आपके क्या राय हैं? आप भी अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहना द बिहार टॉप। धन्यवाद।